अम्मा कैसा रहा? इश्मा, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने आपको कितने फोन किए थे, आप मेरा फोन नहीं उठा सकते थे क्या? ऐसी अर्जेंट बात क्या हो गई थी कि तुम इतने बार फोन किए जा रही थी? शिवा, आप मेरा फोन उठा सकते थे ना एक बार तो। आलिया, तुमने से बताया नहीं था क्या कि मैं कहाँ गई हुई थी? अम्मा मैंने बताया था, पता नहीं क्यों इतनी हाइपर हो रही थी। कहती मैंने बात करनी खुद से। तुम लोग ना समझते ही नहीं हो किसी बात को। अब पता है मुझे बड़ी के मर्डर का क्लू मिलने ही वाला था और तुम्हारा फोन आ गया। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। वो वॉचमैन उससे खड़े होकर वो आदमी बात कर रहा था। एक मुझे शक था कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाती से पहले उसके पास मैंने फोन देखा और वो आदमी भाग गया। पता ही नहीं मुझे वो आदमी कहाँ गया। तो इश्मा, आपको उस वॉचमैन ने कुछ भी नहीं बताया? कहाँ? आदमियों को तो हर चीज में बिजनेस नजर आता है ना। उसने कहा कि उसे रिश्वत चाहिए। मैं पैसे लेने के लिए एटीएम तक गई हूँ। जब तक मैं वापस आई तो वो वॉचमैन गायब हो गया। वो वॉचमैन वहाँ पे था ही नहीं। अम्मा, मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे, आप बताओ। उसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं मालूम मुझे उसके बारे में। पर मैं वापस जाऊंगी बिल्डिंग में उसे देखने के लिए। इसका मतलब इश्मा को अभी भी कुछ पता नहीं चला। थैंक गॉड। एक क्लू मिल जाता, हमको वो भी नहीं हो पाया। पानी। अरे रूही, ऐसी क्या बात हो गई? तुम इतनी हाइपर हो रखी हो। इतने बार क्यों फोन किया तुमने मुझे? इश्मा, एक्चुअली मैंने सोचा कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था ना। मतलब वहाँ मर्डर हुआ है तो मुझे आपकी टेंशन हो रही थी और कुछ नहीं। आप थोड़ा आराम करो। आई एम सॉरी मैथ्यू। क्या हो गया इसको? अम्मा बताइए ना, आपको वहाँ कुछ ऐसा मिला जिससे शगुन मामा की याददाश्त वापस आ सके? ऐसा कुछ तो मिला है जिससे शायद उसे कुछ याद आए। हाँ। क्या? मुझे और रमन दोनों को भरोसा है कि इसे देख के उसे कुछ तो याद आएगा। ये तो ताली है। शगुन की ताली अम्मा। हमें ऐसा लगता है कि उसे शायद इसे देख के कुछ याद आ सकता है क्योंकि उसके दिल के बहुत करीब था। मुझे याद है जब पहली बार मणि ने ये ताली दी थी शगुन को, बहुत खुश थी वो। सच ब्यूटीफुल ज्वेलरी, बहुत ही प्यारी है। अच्छा सुनो, होटल अरेंजमेंट्स हो गए हैं हाँ आउट स्टेशन गेस्ट्स के लिए, तो उसके लिए तुम अभी टेंशन मत लेना। थैंक यू इशू, मेरे ख्याल से सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। बस मेरा सूट का ट्रायल बचा हुआ है, वो कर लूंगा शाम को मैं। जल्दी निपटाओ वो। हाँ हाँ हो जाएगा। हस्बैंड्स को सब याद रहता है लेकिन वाइफ को जो चाहिए ना वो कभी याद नहीं रहता। क्यों? मणि, उसको जो चाहिए तुम उसको दो। थैंक यू। लुक एट योर एक्सप्रेशन, तुम पूरा डिस्कशन ही भूल गए। वेरी बैड। पता है मैंने इनसे कहा था कि मेरे लिए वो साउथ इंडियन वो होता है ना मंगलसूत्र ताली, हाँ मेरा बड़ा मन था कि आलिया की शादी में पहने, बट जस्ट लुक एट हिम, भूल गया। तुम्हें याद था? जी हाँ मुझे याद था। Of course. It's beautiful. I love it. मणि, तुम्हें शादी के दिन सरप्राइज करना चाहता था लेकिन आई थिंक बेहतर यही होगा कि तुम अभी ले लो, राइट? Absolutely. तुम इसे पहनो ताकि ये थोड़ा और खूबसूरत हो जाए। उसके दिल के बहुत करीब था ये। हर औरत के करीब होता है उसका मंगलसूत्र। अम्मा कुछ तो यादें वापस आएंगी ना अपना खुद का मंगलसूत्र देख के। आलिया प्लीज एक काम करो ना, ये ताली तुम लेके जाओ शगुन के पास, उसे दिखाओ, देखो कि उसका रिएक्शन क्या आता है। Are you sure अम्मा? हाँ हाँ वेरी श्योर। मैंने डॉक्टर से भी पूछा है, उन्होंने कहा कि हमें ट्राई करके देख सकते हैं। पर मैं मामा से जाके बोलूंगी क्या? बताती हूँ। हाय। रिमेम्बर मैं आपको हॉस्पिटल में मिली थी? Of course, आलिया। कैन आई कम इन? हाँ श्योर, आओ ना अंदर। थैंक यू। बट तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली आपके नेबर में जो मिसेस अय्यर है ना, हाँ मैं उनके घर पे आई हूँ। वो मेरी पार्टी है, माय ग्रैंडमदर, तो कुछ दिन बस मैं उनके घर पे रहूंगी। बाय द वे मैं ये आपका है? एक्चुअली दरवाजे के बाहर गिरा हुआ था, मैंने सबसे पूछा पर सबने मना कर दिया, तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं,
शायद आपका हो। ये आपको कुछ याद आया? ये किसने दिया था आपको? प्लीज याद कीजिए एक बार। एक्चुअली ये मंगलसूत्र है। मैं साउथ इंडियन हूँ, इसे ताली कहते हैं। क्या ये आपका है? ये प्लीज आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। प्लीज सोचिए ना एक बार, शायद आपको याद आ जाए कि ये किसने दिया था आपको। मे बी आपने किसी से जिद की हो कि आपको ये मंगलसूत्र चाहिए, ताली चाहिए आपको। ये कुछ याद आया आपको? कुछ याद आया किसने दिया था आपको? कहाँ से मिला है आपको मंगलसूत्र? प्लीज ट्राई टू रिकॉल प्लीज। मामा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आई वो ताली देके कुछ याद आ जाए शगुन को। याद आ जाएगा कन्ना, भरोसा रखो। भाई रुको, इशिमा के पास मत जाओ। भाई वो आलिया शगुन मामा को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या होगा। प्लीज एक बार याद कीजिए ना, शायद आपको याद आ जाए किसने दिया था आपको। याद करने की जरूरत नहीं है। मैं याद दिलाता हूं। देखो शगुन, ये तुम्हारे लिए मैं लाया था। तुम मेरे लिए साउथ इंडियन मंगलसूत्र? देखो मैं चेन्नई गया था ना लास्ट मंथ, वहीं से लाया था तुम्हारे लिए। तुम्हें याद नहीं है? लास्ट मंथ में गया था चेन्नई अपनी क्लाइंट मीटिंग पर, तो तुमने जिद की थी कि तुम्हारे लिए कुछ ऑथेंटिक लेकर आऊं, तो मैं ये ले आया। मैंने सोचा कि प्रपोज करने के लिए रिंग क्यों लेके आऊं, मंगलसूत्र क्यों नहीं? अच्छा, तुम रेस्ट करो और आप प्लीज जाएंगी। बहुत तंग कर लिया आपने इन्हें, हेडेक हो रहा है, प्लीज लीव। ठीक है। पड़ोसन बहुत ही ओवर फ्रेंडली है, नहीं? एनीवेज, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम रेस्ट करो। हाँ तुम प्लीज जाओ। प्लान तो अच्छा बनाया था इशिता, बट सॉरी, कामयाब नहीं हो पाया। क्या अशोक ने बोला कि ताली वो लेकर आया था? हाँ माँ, सब कुछ सही जा रहा था, मम्मा को कुछ याद भी आ रहा था, पर अशोक ने सब खराब कर दिया। पता नहीं क्या चाहता है ये। पता नहीं सब कुछ कब सही होगा, मम्मा की याददाश्त कब वापस आएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों कर रहा है ऐसा? इंसान पागल है क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना, ये अशोक तुम्हारे और रमन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम अरे खड़ी पर कर उसे हमसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों पीछे पड़े रहता है हमेशा? यस इंस्पेक्टर। मिस्टर रमन भल्ला क्या कर रहे हैं आजकल? लगता है काफी बिजी हैं। हाँ, वो थोड़ा ऑफिस का प्रेशर भी है और वो मम्मा की मेमोरी लाने के लिए भी थोड़ा हेल्प। क्या हमें पता नहीं है कि रमन भल्ला आजकल किस काम में बिजी हैं? वहाँ क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर क्या हुआ, क्या बात है? उन्हें बेल इसलिए दी गई थी ताकि वो शगुन जी की याददाश्त वापस लाने में उनकी मदद कर सकें, लेकिन कर क्या रहे हैं वो? उन्हें बोलिए आप कि 30 दिन की बेल मिली थी, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर अब भी शगुन मैडम को कुछ याद नहीं आता है तो फिर हम भी रमन भल्ला को बचा नहीं पाएंगे। सर मेरे पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है ना वो बिल्कुल गलत है। अरे तो जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है वो कोई हवा में तो बोल नहीं रहा होगा, उसे कुछ न कुछ बात पता चली होगी तभी बोल रहा है ना वो। आप एक चीज का ध्यान रखिए, हम कभी भी चेक करने के लिए आ सकते हैं। श्योर सर।
हमें इस आदमी का कुछ करना होगा, वरना वो तो कभी शगुन की याददाश्त वापस आने ही नहीं देगा। हमेशा प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और उसने अभी भी यही किया इश्मा। अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया, उन्होंने कहा कि पापा के बारे में उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड आई एम श्योर ये अशोक नहीं किया। हमारे पास इतना कम वक्त बचा है, हम रमन को वापस जेल नहीं जाने दे सकते। अशोक का कुछ तो करना होगा हमें। अरे कहाँ से आ रही हो इतनी शॉपिंग करके? एक्चुअली मैं मॉल से आ रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम था ना, इसलिए मैं बस इतनी सी शॉपिंग कर पाई। मतलब तुम्हारे पास टाइम होता तो पूरा का पूरा मॉल ले आते, राइट? बस बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस उनको पसंद आना चाहिए। मैं बहुत नर्वस हूँ, उन्हें पसंद तो आएगा ना? किरण, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? I mean, इतनी सारी चीजें और सबकी सब ब्रांडेड लग रही है मुझे, सबकी सब महंगी होंगी। देखो बाला, अब तुम मेरा ना मूड मत खराब करो। इतने टाइम बाद मुझे खुशी मिली है। तुम्हें पता है, जब मेरा डिवोर्स हुआ था मैं बहुत अकेली हो गई थी। मैंने अपने आप को काम में ना इतना डुबो दिया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पर अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं बच्चों के लिए करती हूँ। अभी मेरा उनके साथ में बहुत प्यारा सा रिश्ता है, अच्छा लगता है मुझे। ये वाला शब्बू और पीहू को दे देना, मैं अनन्या और शतजा को दे दूंगी। हेलो अपा। हेलो किरण आंटी। हाय, कैसा रहा आपका मैच? कोई बात नहीं, हार और जीत तो लगी रहती है। एनीवेज, शब्बू, बेटा आप ये दो। ये मेरे लिए? वाओ आंटी, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा सेम होड़ी चाहिए था, और मैं अपने फ्रेशर्स पार्टी के लिए पहनूंगा। और आंटी आपको पता है, अम्मा भी मेरे लिए बिना बोले कपड़े ले आती थी। एग्जैक्टली सेम। फॉर दिस आंटी, थैंक्स अ लॉट। उसे पसंद आया। I'm sorry। मुझे ऐसा लगता है मुझे चलना चाहिए। बाय। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हाय हाय, हॉट चॉकलेट लेके आया हूँ। ये हॉट चॉकलेट तेरे कुत्ते जैसे मुंह पे नहीं डाल दो, 1 मिनट में निकल जाएगा सारा डार्लिंग बना तेरा। वैसे तुम्हारे पैर इतने खूबसूरत हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तुमने देखा, तो मैं बाहर जा नहीं सकती स्पा के लिए, तो मैंने सारा स्पा घर पे ही उठाया। अच्छा, तुम सारा स्पा यहाँ ले आए? थैंक गॉड, इतने पैसे तो हैं ही तुम्हारे पास। क्या मतलब पैसे? क्या कहना चाह रहे हैं? डोंट प्रिटेंड। मैंने तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं। आपका हो गया? हाँ, एक्चुअली भी पैसे। थैंक यू। थैंक यू। व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जिसमें क्लियरली लिखा है कि तुम बैंकक्रप्ट हो चुके हो, 1 रुपया नहीं है तुम्हारे पास। व्हाट? डोंट बिलीव मी? मेरे रूम में आना। गुड गुड ओए। ओ नीलू, देखा तूने? आज शगुन अशोक को बातें सुना रही है। इसका सुर कैसे बदल गया और ये ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आ गया। खैर, मैं जरा रमन को सुनाओ ये गुड न्यूज। रमन, और नीचे आ जा फटाफट। इधर नजारा बदल गया यार, बरसात के मौसम से भी खूबसूरत नजारा है। कलेजे में ठंड पै गई। छेती थले आ, थले आ। बता मत, तू आते सही। क्या हुआ माँ यार? हॉल से रूम में फोन करे, क्या हुआ? ओए गाल सुन, ओए लगता है कि तेरा और ईशिता का ना प्लान काम कर गया है। ये सीधा निशाने पे बैठा है। जाके देख क्यों रहा है। अशोक की प्रूफ कि तुम कंगाल हो चुके हो। तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। तुम यहाँ पर इसलिए रह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास रहने तक घर भी नहीं है। You sick अशोक, ridiculous। तुम मुझसे इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? And इस तरह मुझ पर पाइल ऑन करना, मेरे घर पे रहना, तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? तुम कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हो?
I just don't get it. क्या आपने अपनी आंखों से देखा कि शगुन अशोक पे चिल्ला रही थी? देखा, कानों से सुना। फिर बिजली के तार पे कौवा चिपक जाता ना, वैसे काम रहा था वो। क्या बात है रमन, एक बार अशोक उस घर से निकल गया ना, तब तो जाके हम शगुन की याददाश्त वापस ला पाएंगे, नहीं तो हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे अभी तक। ओ प्लीज, रमन के खिलाफ एक शब्द मत कहना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम पर्पसली मुझे रमन के खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हारी ये ट्रिक्स ना काम नहीं करने वाली। रमन तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं रहा, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। एंड बाय द वे, वो आज भी मेरा पति है। हमारा डिवोर्स नहीं है। क्यों कहता है? अब देखना रमन इशिता, मैं तुम्हारे ही प्लान को तुम्हारे खिलाफ कैसे यूज करता हूँ। वाश, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। कैसी औरत हो तुम? जब मेरे पास पैसा था तब तुम मेरे साथ थी, लेकिन अब तुम उसके साथ। तो इसमें इतना शॉक होने की क्या जरूरत है? तुम्हें हमेशा से पता था कि मेरे लिए मेरी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने में कि पैसे एक गुड लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्लीज, मुझे तुमसे बात तक नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। मैं एक ऐसे आदमी से बात नहीं करना चाहती जो मेरे पति के पैसे पर जी रहा। Just get out of here. सोच लो शगुन, अब तुम रमन के पास जाना चाहती, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वो तुम्हें नहीं चाहता, अब वो इशिता को चाहता। अरे वो तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। I mean, look at it this way, तुम इतनी देर से उसके घर में रह रही हो, लेकिन वो एक भी बारी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया है? अगर उसे तुम्हारी फिक्र होती ना, तो वो तुम्हें अटेंशन देता, तुम्हें पैम्पर करता, लेकिन वो तो तुम्हें अपने गले भी नहीं लगने देता। और वैसे भी तुमने रमन इशिता को देखा ना हाथ पकड़े हुए? कभी एक बारी भी उसने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा है? नहीं। I'm so sorry शगुन, लेकिन I'm your best option. Just shut up. मुझ में इनसिक्योरिटीज पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि रमन मुझसे कितना प्यार करता है। आज अगर रमन मुझसे दूर है ना, तो इसलिए क्योंकि मैं रमन से दूर हूं। लेकिन अगर मैं उसे दिखाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं, तो यू मैग्नेट की तरह मेरी तरफ खींचा चलाएगा। चलो ये भी देखते हैं तुम्हारा जादू उस पर चलता है या नहीं। रमन, एक बार अशोक उस घर से गया तो अब आपको एक्टिव हो जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है, देखो शगुन, उसके करीब आना पड़ेगा ताकि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ सके, और ये सब आप ही कर सकते हो। ये करीब जाना मुझसे नहीं होगा प्लीज। रमन, आप समझो ना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो शगुन के अगर आप भी करीब नहीं रहोगे, वो औरों के भी करीब नहीं, तो कैसे उसकी याददाश्त वापस आएगी? तो अच्छी औरत है यार, अपने पति को दांव पे लगा रही। तू पागल होगी? मैं शगुन करीब नहीं लगा रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि उसका भरोसा जीतना है, और आपसे हो जाएगा, आई एम श्योर। मेरा काम ना हो जाए चक्कर में यार। चैलेंज कर रहे हो मुझे? मिस्टर अशोक खन्ना, रमन खुद को मुझसे दूर रख ही नहीं पाएगा, देख लेना। एंड तुम यहाँ पर अब भी क्यों खड़े हो? Just get out. ये मेरा घर है। I said get out of here. जा रहा हूँ शगुन, जा रहा हूँ। दिखा दूंगी मैं अशोक को कि रमन मेरा पति है एंड मैं उसकी बीवी, और रमन मुझे आज भी प्यार करता है। पागल हो गया क्या सदमे में? अब पड़ेगा तेरे नहले पे तहला। शुक्र है माता रानी, बला पे ही टल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, अपने लिए छत ढूंढने आए हो? निकाल दिया ना शगुन ने बाहर घर से। बट आई एम सॉरी, हम तो हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में भी चैरिटी नहीं होती है। अब तक भी तुम नहीं समझी कि मुझे हराना इतना आसान नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे बल्ला से बाहर फेंकवाया? वो घर में खुद ही छोड़ के आया। चाहता तो मैं वहां रुक सकता था कोई ना कोई चाल चल के, लेकिन मैंने तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने दिया क्योंकि मैं शगुन की फितरत जानता हूँ। तुमने मुझे उस घर से तो बाहर निकलवा दिया, लेकिन अपनी सौतन को अपने हस्बैंड की लाइफ में एंट्री दे दी।
शगुन मेरी सौतन नहीं है, मेरी समधन है। और रमन उसकी बस केयर कर रहे हैं एक दोस्त की तरह, क्योंकि उसे भी लव और अटेंशन की जरूरत है। That's it. Now you're just acting stupid. अभी तक नहीं समझी? चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, मेमोरी लॉस के बाद शगुन वो आज की शगुन नहीं रही, पुरानी वाली शगुन बन चुकी है। उसके रिश्ते, उसकी पर्सनैलिटी सब चेंज हो गए। वो वही शगुन बन गई है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, जो उसे चाहिए वो लेकर ही रहेगी। और उसे अब तो पता भी चल गया है कि रमन तुम्हारा पति एक मिलियनेयर है, जो उसे लगता है कि उसका पति है। अब वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। बस, ऑल द बेस्ट टू यू। शगुन वो आज की शगुन नहीं रही, पुरानी वाली शगुन बन चुकी है, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, जो उसे चाहिए वो लेकर ही रहेगी। और उसे अब तो पता भी चल गया है कि रमन तुम्हारा पति एक मिलियनेयर है, जो उसे लगता है कि उसका पति है। अब वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाए। सही कहा किसी कि लंबे लोगों की ना अकल उनके घुटने में होती। इज्जत की धज्जियां उड़ गई, लेकिन हंसते हुए क्या है? ये हंस क्यों रहा था चेफ 2 इंच? शगुन का मैसेज मेरे कमरे में। लगता है बेटा तेरा भूख लगेगा आज। शगुन, सॉरी शगुन, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है तो आई थॉट आई विल गेट यू समथिंग। You don't like me anymore, है ना? तुम्हें आजकल वो बहन जी पसंद है ना? that dentist? कैसे बकवास कर रही हो तुम? मुझे सब पता है कि तुम्हारा उस इशिता के साथ चक्कर चल रहा है। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। You're cheating on me. I'm cheating on you. मेरे घर में रहती हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ and I'm cheating on you. रमन, अशोक को तुम इस घर में लाए थे, मैं नहीं। मैं लाया था। And anyway, अशोक के साथ अब मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैंने उसे इस घर से बाहर फेंक दिया है। अब मैं बहक गई थी, तुम भी बहक गए थे, बट प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना रमन। ये सब भूल जाते हैं। Let's just start afresh. रमन, हमारे 2 बच्चे हैं। We have to make our marriage work. ये क्या मुसीबत है यार? मैं कुछ कह भी नहीं सकता और इतनी ज्यादती सह भी नहीं सकता। पता नहीं मैं कुछ करूं और शगुन को क्या बात बिगड़ जाए। क्या करूं मैं? क्या हुआ? शगुन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। We should wait जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हारा बीपी हाई। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? What is wrong with you? I know. Manners नहीं है तुम्हें? नॉक करने को नहीं होता। किसके परमिशन से तुम यहाँ आई हो? What the hell do you think you are? Thank you. How dare you? पापा, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। बेटा अचानक कैसे हो गया? क्या हुआ तुम्हें? पापा, मैं आपके कमरे में गई थी पर कोई नहीं था। प्लीज पापा जल्दी।
चलो आप चलो, मैं क्लिनिक में ले जाके इसका ट्रीटमेंट कर देती हूँ। मिस्टर बिरला प्लीज प्लीज चलिए। अरे क्लिनिक क्यों, ये डेंटिस्ट है ना, यहीं पर चेक कर लो उसे। यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, दवाइयाँ नहीं, मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ? उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है अभी। दिमाग खराब है क्या? बच्ची के दांतों में दर्द है, तुम्हें पड़ी कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम लोग जा रहे हैं, चलो। फाइन, तो मैं भी साथ चलती हूँ। शगुन तुम्हारा बीपी वैसे ही शूट अप हो चुका है, प्लीज तुम आराम करो, हम लोग चलते हैं। चलो अब प्लीज चलो। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, हम लोग 2 मिनट में पहुंचेंगे क्लिनिक। आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जल्दी चलो। ओफो पापा, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब तुमने झूठ बोला? ये क्या है, आप नाटक कर रहे थे? क्योंकि मैंने सुन लिया था, अशोक अंकल इश्मा को कुछ बोल रहे थे कि मम्मा आपको उनसे छीन लेगी। पर पापा, आपकी वाइफ तो इश्मा है, मम्मा नहीं। तो मैं समझ गई थी। मैंने अपना पेन लिया, अपना झूठा मोल बनाया और आ गई रूही बनके। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी छोटी सी पीहू इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। बिल्कुल पापा पे गई हो। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। वैसे मेरे पास एक और अच्छा प्लान है। अब हम बाहर आ गए हैं, तो बाहर चले, आप, मैं और इशिमा। आइसक्रीम खाने चले? तो इसीलिए चल रही थी तुम्हारी सारी एक्टिंग ना। कोई नहीं, चलो। क्यों? स्कूल है सुबह उसका। चलो अभी घर वापस चलो। प्लीज इशिमा। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है, बड़े दिन हो गए हम तीनों कहीं गए नहीं। और उठ जाएगी पीहू सुबह स्कूल के लिए, है ना पीहू? हाँ पापा, आई प्रॉमिस मैं जल्दी उठ जाऊंगी। जब बात भी ठीक होगी तो मैं क्या कह सकती हूँ। चलो। पापा, मेरी आइसक्रीम खत्म हो गई, मैं और लाऊं? हाँ, तो आप काउंटर से जाके खुद लेकर आ जाओ। ओके। रमन, मुझे एक बात करनी थी। क्या बाबू? मणि के बिल्डिंग का जो वॉचमैन है रमन, उसको शायद मर्डरर के बारे में कुछ पता है। मुझे ऐसा लगा था, मैं गई उससे, मैंने पूछताछ की, वो बताने को भी तैयार था और वो कह रहा था कि काफी वाइटल इन्फॉर्मेशन है उसके पास, और उसने पैसे मांगे। और जब तक मैं पैसे लेकर गई उसके पास, तब तक वो भाग खड़ा हुआ, वो कहीं नहीं दिखा उसके बाद मुझे। तो हमें जाना चाहिए ना अभी उसके? अभी नहीं जा सकते रमन, पीहू है यहाँ। अभी नहीं जा सकते तो कैसे जाएंगे अपने घर? क्या हुआ इशिमा? आप दोनों को कहीं जाना है मेरी वजह से? आप लोग जा सकते हो, मैं अपनी फ्रेंड को बुला लूंगी, वो आ जाएगी मुझे पिक करने और ड्रॉप भी कर देगी घर। नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कल जा सकते हैं। हाँ। और ऐसी कौन सी फ्रेंड है आपकी जो आपको लेने आएगी? किरण आंटी। किरण आंटी? किरण आंटी ने मुझे बोला है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉल कर दो। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है, इसलिए तो अनन्या दीदी और क्षितिजा दीदी को किरण आंटी बहुत पसंद है और उनके साथ रहना भी बहुत पसंद है। देखा, मैंने कहा था ना, किरण बहुत अच्छी। ठीक है, एक बार आपका ये केस पूरा सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं खुद अम्मा से बात करूंगी बाला जीजू और किरण की शादी के लिए। वाओ, बाला अंकल और किरण आंटी की शादी, यस। हाँ, लेकिन हम लोगों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, हमारा सीक्रेट है ये, ठीक है? प्रॉमिस, मैं किसी से नहीं कहूंगी। शुक्र है सब सो गए। पीहू, जल्दी से तुम भी सो जाओ, कल सुबह स्कूल है ना। आने में काफी देर कर दी, मैं कब से वेट कर रही थी। अब तुम्हारा दांत कैसा है? वो कैविटीज बहुत ज्यादा थी, इसलिए ट्रीटमेंट में टाइम लग गया। फीलिंग बेटर? हाँ मम्मा। और रमन, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी थी, जरा रूम में आना। पापा, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? ऑफ कोर्स बेटा, तुम सो सकती हो। बहुत रात होगी, चलो कल बात करेंगे। सबको गुड नाइट बोलो। चलो गुड नाइट। तुम जो भी हुआ था उसके लिए अभी भी नाराज तो नहीं हो ना? लेट इट बी। एनीवे, रूही तुम्हें बहुत पसंद करती है एंड ऐसा लगता है कि तुम्हें भी रूही यू रियली फॉन्ड ऑफ हर। उसे कौन पसंद नहीं करेगा? वो है इतनी प्यारी, जिससे बात करती है उसे उससे प्यार हो जाता है।
काफी लेट हो गया है ना, आई थिंक सोना चाहिए अब। मैं पानी लेने आई थी, बस लेकर आती हूँ। सबने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। रूही का जब दांत दर्द शुरू हुआ तो लेफ्ट साइड पे हुआ, और अब जब वो वापस आई तो राइट साइड पकड़ रखा था। सब क्या नाटक चल रहा है? रूही मेरी बेटी है, वो इन दोनों को ऐसे सपोर्ट क्यों कर रही है? Something's fishy. अब तुम रमन के पास जाना चाहती हो, वो तुम्हें नहीं चाहता, अब वो इशिता को चाहता है। भैया ये आपकी चाय। आंटी जी अंकल जी नहीं दिखाई दे रहे? वो मम्मी जी और पापा जी पीहू रूही बेबी को लेकर स्कूल गए हैं। वो आज रूही बेबी की स्कूल बस मिस हो गई थी ना, इसलिए। ओके, लाओ मैं रोटियां बना देती हूँ, अपने घर पे तो बनाती हूँ हमेशा। आप मिस्टर भल्ला के लिए टिफिन लगा दो। ठीक है, मैंने सब्जी तो पैक कर दी है, रोटी पैक कर देती हूँ। शगुन, तुम्हारा कोई प्रोग्राम है आज? हाँ, वो एक्चुअली मैं लंच के लिए जा रही थी। चलो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। मिस्टर भल्ला, मैं क्या कह रही थी, आप क्या मुझे ड्रॉप कर सकते हैं क्लिनिक तक? मेरी गाड़ी सर्विसिंग पे गई है। श्योर, चलिए। थैंक यू। सॉरी नीलू, कल हेल्प करूंगी। ये टिफिन। हाँ, थैंक्स। हेलो ड्राइवर, आप नीचे आ गए? प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, मैं मीटिंग के लिए लेट। हाँ हाँ, सब रेडी है। पार्टी, मेरी भी क्लास लेट थी तो मैं भी सोती रह गई। मैं फटाफट ना ब्रेकफास्ट करके निकलती हूँ। और आलिया कहाँ है? उसे नहीं बुलाया क्या? हाँ, मैं बुलाती हूँ। चलो करना, नाश्ता कर लो। नहीं पापी, मन सा नहीं हो रहा कुछ खाने का। ऐसा नहीं करते आलिया। सोचो मणि को कैसा लगता अगर तुम नाश्ता नहीं करती तो। अगर तुम भूखी रहती उनको अच्छा लगता। ले ले, उनके लिए कुछ खा लो। आदि, आदि क्यों कॉल कर रहा है मुझे? हेलो, हाय निखिल। आदि, निखिल एक फेवर चाहिए था। एंड आई एम रियली सॉरी यार, मैंने ऐसे कॉल कर दिया। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ बोलो। निखिल, क्या तुम मेरी पार्टी के घर आ सकते हो? मेरे घर के साथ वाला ही घर है। एक्चुअली आलिया बहुत लो फील कर रही है, उसे अप्पा की याद आ रही है, तो मुझे लगा मैं तुम्हें यहाँ पे बुला लूँ। तुम उसके दोस्त हो, शायद तुमसे मिलके वो थोड़ा बेटर फील करे। नहीं आदि, मैं नहीं आ सकता। अच्छा, अगर कोई काम कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद आ जाना, पर प्लीज। नहीं आदि, मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं आना ही नहीं चाहता। बहुत इंसल्ट कर लिया तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी, और प्लीज बार बार मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा सकता वहां पे आके। तो प्लीज निखिल, आई एम रियली सॉरी। कोई इंसल्ट नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। आदि, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। प्लीज यार तुम, और आदि प्लीज दोबारा कॉल मत करना प्लीज, प्लीज। आदि, नाश्ता तो कर लो। चिट्ठी मैं देखती हूँ। भाई, भाई मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भाई आप निखिल से बात कर रहे थे ना? क्या कहा उसने? बताओ मुझे। भाई बोलो। मैं यूजलेस हूँ यार। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ आलिया के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, और मुझे पता है वो कैसे खुश रहेगी। उसका दोस्त वो निखिल, वही खुश रख सकता है उसको।
उसके साथ इतने सारे पंगे ले लिए, उसने भी घर आने के लिए मना कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, आप क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हो? रिलैक्स। आप एक काम करो, मुझे आप निखिल का एड्रेस दो, मैं उससे जाके बात करती हूँ, मैं उससे मिलके बात करूंगी, वो सब समझ जाएगा। तो आप मुझे एड्रेस दो। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेगा। भाई आप एक बार मुझे एड्रेस तो दो। अच्छा ठीक है, आप जाओ अपनी मीटिंग करो, इतना स्ट्रेस मत लो। बाय। ये सबसे ऐसे बिहेव करेगी तो कोई इससे फ्रेंडशिप कैसे करेगा? इसलिए रिया को कोई फ्रेंड नहीं है। अनन्या दीदी, रिया का टिफिन तो गिर गया, अब वो क्या खाएगी? मैं उसे अपना टिफिन दे देती, पर मुझे उससे डर लगता है। डर? क्यों पीहू? रूही दीदी ने कहा था ना उससे फ्रेंडशिप करना। जाओ। रिया, तुम्हारा खाना गिर गया है ना, तुम मेरा टिफिन शेयर कर लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रिया, तुम भूखी रहोगी, खा लो ना। देखो मेरे पास यम्मी पराठे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। मैं और लूं? हाँ, ले लो, मेरे पास बहुत है। अनन्या दीदी, आप भी आ जाओ ना। सिया, ये अनन्या दीदी है, मेरी कजिन। भाई साहब। कहाँ हो तुम शगुन? मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही होगी, और मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि शायद इस जगह को देख तुम्हें कुछ याद आ जाए। इशिता, ये है? नहीं भैया, आप कल तो नहीं थे यहाँ पे ना ड्यूटी पे? लगता है आपकी बात बनवारी से हुई थी, पर वो तो अपने गांव गया हुआ है। ऐसे अचानक कैसे गांव चला गया? कल तो यहीं पे था ना वो। मैडम जी, कुछ हो गया होगा तो चला गया, हमें क्या मालूम। अच्छा, कब तक वापस आएगा कुछ पता? पता नहीं साहब, क्या हुआ अचानक मुझे ड्यूटी पर बुला लिया तो मैं आ गया। थैंक यू। शगुन, शगुन। शायद यहाँ पहले आ चुकी हूँ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? It's also familiar. ये paintings, ये colors.
सौंप के कुछ। इसकी डॉक्टर का नाम क्या? डॉक्टर अलका। हेलो, डॉक्टर अलका से बात कर सकता हूँ? सर्जरी में। अच्छा, उनसे कहीं खत्म करते ही फोन करें। पेशेंट का नाम शगुन है। हाँ जी, थैंक यू। मुझे एक बात समझ में आ रही है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि शगुन हमारे पीछे पीछे वहां तक आएगी? मुझे ऐसा लगा कि कल रात को इसे हम पे शक हो गया था कि हम झूठ बोल रहे हैं। कैसे? जब इसने कल रात को पीहू के दांत का दर्द का पूछा तो पीहू ने लेफ्ट दांत की जगह राइट वाले तरफ हाथ रख लिया। तो आई थिंक शी नोटिस्ड, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया था। सुबह से भी हमें ऑब्जर्व कर ही रही थी वो लगातार, इसलिए मैंने जानबूझ के कहा कि आप मुझे ड्रॉप कर दो। अब हम मणि के यहाँ तो ऑलरेडी जा ही रहे थे। मैंने सोचा हमारा पीछा करते हुए आएगी, मणि की बिल्डिंग देखेगी, शायद कुछ याद आ जाए इसे। कहीं से उसकी जान को कोई खतरा मुझे यार, नुकसान नहीं होना चाहिए उसका कुछ। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन आई वाज जस्ट होपिंग कि इसे कुछ याद आ जाए। अगर याद आना होता तो कोई ना कोई सिग्नल, कोई साइन मिल गया होता हमें। I'm so sorry. मुझे नहीं पता था ऐसा रिएक्शन होगा। I just hope कि डॉक्टर उसकी जल्दी फ्री हो जाए। She calls. Really worried about. Really? नहीं, छोड़ो उसे, छोड़ दो। शगुन, तुम ठीक हो? नहीं। शगुन, शगुन क्या हुआ? शगुन, 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 शगुन क्या हुआ? शगुन क्या हुआ? शगुन, कौन किससे पकड़ा तुम्हें? शगुन, शगुन, शायद कुछ याद आ रहा है। शगुन क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? शगुन, मणि,